हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी तमाम श्रोता भाई बहनों को पास्टर राजन लकड़ा का ढेर सारा सलाम। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर लगातार आज की रोटी के द्वारा, परमेश्वर सावर ब्लेसिंग के द्वारा, परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर के द्वारा और परमेश्वर संडे की इबादत यानी कि जो फेसबुक में आपको भेजी जाती है या आप लाइव में सुनते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यह सुनहरा मौका दिया कि एक बार फिर से एक नए संदेश के साथ आज आपके पास आना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शायद बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन वाचा का संदूक जब दाऊदपुर में आ रहा था तो बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद खूब नाच रहा था, दाऊद खूब मगन था। रीजन क्या था? फलस्तियों ने वाचा के संदूक को वापस भिजवा दिया है। क्यों? क्योंकि फलस्तियों के देश में या फलस्तियों के जीवन में कई प्रकार की विपत्ति परमेश्वर की ओर से भेजी जा रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है फलस्ती जो है बड़े परेशान हैं, फलस्ती जो है बड़े दुखी हैं, फलस्ती जो है बड़ा चिंतित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तब उन्होंने पता किया तो पता चला वाचा का संदूक जो इजराइलियों का था वो फलस्तियों ने युद्ध करके उसे अपने पास ले आया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब वाचा का संदूक जो है वो दाऊदपुर में जा रहा है और दाऊद को मालूम चल गया कि वाचा का संदूक आ रहा है। वो खूब नाच रहा है, खूब परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है जब दाऊद खूब नाच रहा था, जब दाऊद खूब मगन था, जब दाऊद परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा लवलीन था, तो बाइबल में लिखा हुआ है इसके तन से कपड़ा क्या हो गया था? हट गया था। बाइबल में लिखा हुआ है इसका पत्नी जो थी जिसका नाम मीकल था, बाइबल में लिखा हुआ है वो दाऊद को तुच्छ जानने लगी। और बाइबल में लिखा हुआ है ये बात परमेश्वर को बुरा लगा कि मेरा बंदा, मेरा सेवक वाचा के संदूक के लिए प्रभु के सामने खूब नाच रहा है और उसकी पत्नी जो है वो उसको तुच्छ जान रही है। आपको मालूम है बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की इबादत करना, बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के लिए जय जयकार करना, बहुत ज़रूरी है अपने परमेश्वर के लिए महिमा करना, बहुत ज़रूरी है अपने परमेश्वर के लिए 10 तार वाला बाजा बजाना। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपके पवित्र वचन से आज जब यीशु मसीह बातचीत करना चाहता हूँ, प्यारे परमेश्वर अपने वचन को पवित्र करिए। इसके अंदर जो सच्चाई है, इसके अंदर जो गुण तत्व है, आज यीशु मसीह हमारे तमाम श्रोता भाई बहनों के जीवन में इन बातों को प्रकट कर, ताकि महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो प्यारे परमेश्वर आपका मन्ना के रूप में इनके तक पहुंचाया जा रहा है, आज इनके जीवन को छूने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब हमारे भाई और बहन सुन रहे हैं, आपकी पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करने पाए। आज हमें तेरी पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर, ताकि जो कुछ हम बोलते हैं पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में, परमेश्वर तेरी अगुवाई में हम यीशु मसीह बोलने पाए। यीशु नासरी के नाम से आमीन। एक अध्याय की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो आपको मिलेगा निर्गमन और उसका 23 अध्याय, निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसकी 25 आयत में परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार से कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का घर गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु कह रहा है मैं पूरी करूंगा। सुनिए, कह रहा है और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना। आज बहुत जरूरी है
उपासना की बात करने जा रहा हूं। आज परमेश्वर की महिमा की बात करने जा रहा हूं। आज परमेश्वर की जय जयकार की बात करने जा रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आप परमेश्वर की उपासना, आप परमेश्वर का जय जयकार, आप परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा आप किस तरीके से करते हैं, ये मैं नहीं जानता। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से क्या कर रहा? आराधना कर रहा। बाइबल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति मुझे मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक मेरी क्या करता है? आराधना करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर निर्गमन और उसका 23 अध्याय और उसकी 25 आयत में कह रहा है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कह रहा है तब वो तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे क्या देगा? आशीष देगा। हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, हम आशीष को देखना मांगते हैं, हम आशीष के हकदार होना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कोई भी बरकत जो दुनिया में लोगों के पास है, हमारे पास भी ऐसी बरकत होनी चाहिए। अगर लोगों के पास नौकरी है, हमारे पास नौकरी होनी चाहिए। अगर लोगों के पास घर है, हमारे पास भी घर होना चाहिए। अगर लोगों के पास गाड़ियां हैं, हमारे पास भी गाड़ियां होना चाहिए। अगर लोगों के पास तमाम चीज़ें जो है, जैसे फ्रिज है और टीवी है, पलंग है, सोफा है और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, अगर लोगों के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कह रहा है तब वो तेरे अन्न और जल पर तुझे क्या देगा? आशीष देगा। बहुत जरूरी है जब हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। मुझे दाऊद का भजन बहुत अच्छा लगता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे आराधना करना क्या कर? सिखा। हे परमेश्वर मुझे तेरे भवन में कैसे खड़ा रहना चाहिए, मुझे नहीं आता। मुझे कैसे तेरे भवन में बैठना चाहिए, वो भी नहीं आता। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने दाऊद के समान प्रार्थना किया या नहीं किया, आपने दाऊद के समान परमेश्वर से कहा या नहीं कहा। कई बार हम आराधना करने के लिए चर्च जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के घर जाते हैं। हम जाते तो हैं आराधना करने, हम जाते तो हैं चर्च, पर हम जाकर वहाँ पर जाकर बैठते हैं और जैसे खत्म होता हम घर चले जाते हैं। पर जब कोई आपसे पूछता है कि आज आराधनालय में गए थे, आप चर्च में गए थे, आप कहते हैं हाँ मैं गया था। वो पूछते हैं आपने क्या सीखा, आज प्रभु के दास ने क्या बोला? आप बोलते हैं अरे बोला तो था पर हमें कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे आराधक बनकर कोई फायदा नहीं है, ऐसे आराधना करके कोई फायदा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है जब हम और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर हमारे बीच में से रोगों को क्या करता है? दूर करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीमारी क्यों बनी हुई है? आज गरीबी क्यों बनी हुई है? आज नाना प्रकार की चीजें आपके घर में क्यों बनी हुई है? आज आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? आज क्यों आप छाती पीट रहे हैं? आज आप क्यों मातम मना रहे हैं? आज आप क्यों बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं? आज क्यों आप जो हैं कोने में जाकर नाना प्रकार की चीजें सोचा करते हैं? क्यों? रीजन यही है कि शायद आपने अपने जीवित परमेश्वर की आराधना को शायद आज तक नहीं समझा। जिस दिन आप परमेश्वर की आराधना को समझ जाइएगा, बाइबल में लिखा हुआ है तब वो तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। और कह रहा है और तेरे देश को ज्यों का त्यों करेगा। आगे कह रहा है तेरे देश में कह रहा है किसी का गर्भ नहीं गिरेगा और कोई बांझ नहीं होगी और तेरी आयु क्या करूंगा? पूरी करूंगा। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है जब आप प्रभु के घर में आते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, परमेश्वर मुझसे बातचीत करिए। मैं तेरे आराधनालय में जा रहा हूँ, मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ, मैं तेरी जलाल को देखना चाहता हूँ। आप अपनी जलाल को, आप अपनी महिमा को हमारे जीवन में क्या करिए? प्रकट करिए।
और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, जब हम इस तरीके से अपने परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको सिखाने लगती है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको बताने लगती है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको दिखाने लगती है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको तमाम चीजें बताने लगती है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज लोगों के जीवन में कई प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है। यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का दास मूसा निर्गमन 23 का 25 में कह रहा है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना करना। यरीहो का दीवार ऐसे नहीं गिरा, यरीहो का दीवार ऐसे नहीं गिरा। बाइबल में लिखा हुआ है, इजराइली लिखा है परमेश्वर की आराधना करते थे। परमेश्वर की क्या करते थे, आराधना करते थे। और बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं, 6 दिन भी नहीं, पर लिखा है 7 दिन तक वो लगातार। यानी कि लग रहा है हम एक दिन आराधना करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, पर हमें तो हर दिन आराधना करना चाहिए। हमें तो हर दिन परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। हमें तो हर दिन परमेश्वर की आशीष चाहिए। जिस तरीके से शारीरिक भोजन हमें हर दिन चाहिए, उसी तरीके से आत्मिक आराधना भी हमको और आपको हर दिन करना चाहिए। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आराधना करिएगा, बंधन टूटेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास जेलखाने में, लिखा है आधी रात के लगभग परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या हुआ, लिखा बंधन अपने आप क्या हो गए, खुल गए। बंधन अपने आप क्या हो गए, खुल गए। बंदी गिरा की नींव क्या हो गई, हिल गए। जो कैदी सुन रहे थे वो भी क्या हो गए, भौचक्के हो गए। ये क्या हो रहा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप आराधना करिएगा, बंधन अपने आप क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जो दीवार है उसकी नींव क्या होने लगेगी, हिलने लगेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर आसमान का प्रभु वो कुछ भी कर सकता है। तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे क्या देगा, आशीष देगा। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। जितने लोग सुन रहे हैं, महान परमेश्वर, ये छोटा सा संदेश, शायद ये आराधना करना चाहते हैं, शायद ये तेरी इबादत करना चाहते हैं। आप उनकी मदद करें ताकि ये सच्चाई को जान सके और तुझको अपना प्रभु करके ग्रहण कर सके। सहायता और मदद करें, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।